मसीह खुदाउन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह पहला सैमुएल उसका 30वां बाब और उसकी पहली 8 आयतें मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज सुबह का हमारा अनुमान है ख़ानदानों की असीरी और सरबराह की जिम्मेदारी। जब ख़ानदान असीर हो जाएं, बीमारियों में, गुनाह में, गुर्बत में, दीगर चीज़ों में, तो घर का सरबराह ऐसे में अपने ख़ानदान को कैसे फिर से इस असीरी से निकाल सकता है, इस पूरे हफ्ते में हम सीखने की कोशिश करेंगे। खुदा के लोगों, आज सुबह हम बात करना चाहेंगे। लिखा है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों पर हमला किया और लिखा है कि उन्होंने इस्राएलियों को ग़ुलाम बना लिया, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को ग़ुलाम बना लिया। और फिर जो कुछ उनका माल था वो भी सारा उन्होंने लूट लिया। और फिर उनके घरों को आग लगा दी गई, यानी उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को ग़ुलाम बना लिया गया और जो कुछ उनके घर में था वो सब कुछ लूट लिया गया। और फिर उन्होंने उनके घरों को आग लगा दी। और सुनिएगा आज सुबह, जब आपका घर जल रहा हो, जब आपका घर लुट जाए, जब आपकी बीवी बच्चे ग़ुलाम हो जाएं, तो ऐसे में आप फिर से अपने बच्चों को, अपने घर को कैसे बहाल कर सकते हैं? ऐसे में आप जले हुए घर को फिर से कैसे तमीर कर सकते हैं? आप अपने खोए हुए, लुटे हुए माल को कैसे वापस ला सकते हैं? जब दुश्मन सब कुछ छीन के ले जाए, जब दुश्मन ग़ुलाम बना कर ले जाए, तो ऐसे में एक घर का सरबराह जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने घर की खबरगिरी करे, वो कैसे अपने घर को बचा सकता है? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अपने घर की खबरगिरी कीजिए। खुदा के लोगों, एक घर के सरबराह को अपने घर की खबरगिरी करनी है, उसे अपने घर की देखभाल करनी है ताकि वो अपने घर को महफूज कर सके। अगर घर जल जाए, अगर घर बर्बाद हो जाए, तो कलाम मुकद्दस के अंदर एक तरतीब है कि वो अपने घर को फिर से तमीर कर सकता है, वो अपने घर को फिर से खड़ा कर सकता है। कौन खड़ा कर सकता है? जो घर का जिम्मेदार शख्स है और वो घर का सरबराह है। घर का सरबराह अपनी जिम्मेदारियों को समझे। सम टाइम घर का जो सरबराह होता है वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। जब तक घर को लीड करने वाला अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा, उसका घर कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। आज घर टूट फूट का शिकार है। आज घरों में आग लगी हुई है, लड़ाइयों की, झगड़ों की, नफरतों की, रुपए पैसे की, दीगर चीज़ों की घरों में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऐसे में जो घर का सरबराह है, जिसे जिम्मेदारी दी गई है, उसे क्या करना है कि वो अपने घर को अच्छे तरीके से आगे लेकर चल सके। जब हम दुनिया में देखते हैं तो लोग इस वक्त मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, घरों में प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं। लेकिन जिन घरों के सरबराह बड़े जिम्मेदार हैं, वहाँ खुशहाली है, वहाँ सुकून है। लेकिन जिन घरों के सरबराह जिम्मेदार नहीं है, वहाँ आग लगी हुई है, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ कौम बनी इस्राएल के जो मर्द थे, दाऊद यहाँ मौजूद नहीं है, कौम बनी इस्राएल के मर्द यहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ औरतें हैं और बच्चे हैं। और ऐसे में दुश्मन ने क्या किया? ऐसे में उसने उनके घरों पर अटैक किया। जब घर का सरबराह जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ नहीं होगा, तो दुश्मन उसके घर में दाखिल हो सकता है। हमें गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, हमें जिम्मेदार होना चाहिए। और जब हम जिम्मेदार होते हैं तो फिर दुश्मन घर में दाखिल नहीं हो सकता। गैर जिम्मेदारी करेंगे तो दुश्मन घर में आ सकता है, आपका घर लूट सकता है, आपके बीवी बच्चों को ग़ुलाम बना सकता है, आपके घर को आग लगा सकता है। इसलिए घर के सरबराह को आज सुबह अपनी जिम्मेदारी को समझना है। अगर आप समझेंगे, आपका घर महफूज रहेगा और कोई आपके घर को जला नहीं सकेगा, लूट नहीं सकेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है घर के सरबराह आज सुबह अपनी जिम्मेदारी को समझें और बरकत पाएं। यीशु नाम में आमीन।